हेलो दोस्तों, शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हम एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स को जो हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, है ना। इसके ये क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये एड्रिनल जो ग्लैंड्स है हमारा होता क्या है, साथ ही ये हमारे बॉडी के किस पार्ट्स में ये स्थित होता है। ठीक है, और साथ में इससे हमारे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ये हमारे लाइफ को किस प्रकार से चेंज करता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे और जितने भी फैक्ट्स हैं एड्रिनल ग्रंथि रिलेटेड हम सभी को एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि नाम से ही है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो जो अधिवृक्क ग्रंथि है वह कहाँ पे स्थित होती है? तो किडनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। कहाँ पे? किडनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है, इसलिए इसे एड्रिनल हार्मोन्स भी कहते हैं। साथ ही जो इससे स्त्रावण होता है, ठीक है, जो इससे हार्मोन्स निकलते हैं वह कौन से निकलते हैं? एड्रिनल हार्मोन्स, जिसे एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो एड्रिनल हार्मोन्स को हम एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी कहते हैं। ओके, इसके बाद है जो हमें कि जो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं या जो एड्रिनल हार्मोन्स है, तो एड्रिनल हार्मोन्स से हमें ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसके कार्य क्या क्या हैं? तो इसका जो बेसिकली कार्य होता है तो होता है यह कब हमारी बॉडी से स्त्रावण होता है इसका, तो इसका जो बॉडी से स्त्रावण होता है वह होता है जब हम दर्द होता है, हमारी बॉडी में दर्द होता है, या फिर चिंता करते हैं, हमें किसी बात की चिंता होती है। ठीक है, या फिर हम कोई क्रोध करते हैं या तनाव में होते हैं या व्यस्तता में होते हैं, तो इत्यादि भावों को यह क्या करता है? भावों का नियंत्रण करता है। क्या करता है? भावों का नियंत्रण करता है। इसके साथ ही यह सभी भाव तीव्रता से आते जाते हैं। तीव्रता से मतलब जब कोई एक्साइटमेंट लेवल्स में कुछ वर्क करता है, जो हमारा एड्रिनल हार्मोन्स है वो बहुत ही व्यापक रूप में हमारा एक्टिव होता है। तो इसलिए इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? लड़ो उठो भागो कहते हैं। 3F क्या बोलते हैं? 3F है। ठीक है, तो 3F ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, फ्लाइट, फ्लाई, फ्राइड। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो एड्रिनल हार्मोन्स है ये कब होता है? तो जब हम दर्द में हो, हमारे बॉडी में कहीं पे दर्द होता है, या हम चिंता में होते हैं, ठीक है, या क्रोध में होते हैं। तो अगर हमने कोई है, जब हम किसी को क्रोध आता है हम पर, किसी को डांटते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा ये एड्रिनल हार्मोन्स है ये एक्टिव होता है। ठीक है, इसके साथ ही यह हम फ्लाई और फ्राइड, इसका मतलब ये है कि यह लड़ो, किसी को थप्पड़ मार दो। ठीक है, थप्पड़ मारने के बाद क्या करता है? ये कहता है कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाओ, है ना, एकदम उड़ो और भाग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3F ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। ये हार्मोन संकटकारी या इमरजेंसी हार्मोन से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकटकारी या इमरजेंसी हार्मोन्स। यह ग्रंथि रोंगटे खड़े करने में होता है। जब अचानक से हम किसी चीज को देखकर डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो उसमें ये कौन सा हार्मोन्स हमारा काम करता है? एड्रिनल हार्मोन्स काम करता है। ओके, साथ ही इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4S ग्रंथि भी कहते हैं। तो यह 4S में क्या क्या हमारा इंक्लूड होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा स्रोत, साल्ट रिटेनिंग लवण संचय होता है, शुगर मेटाबॉलिज्म शर्करा उपापचय होता है, शुगर मेटाबॉलिज्म शर्करा उपापचय होता है। साथ ही सेक्स हार्मोन्स भी इसको कहते हैं, जो ये सभी का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यह 4S ग्रंथि और 3F ग्रंथि, ठीक है, इसको कहते हैं। क्योंकि ये सभी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि 4S या 3F ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वह कौन सी ग्रंथि हमारी? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड्स है। ओके, इसके बाद है इस ग्रंथि के आंतरिक भाग को
आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसके आंतरिक भाग को मेडुला और जो बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके साथ ही इसकी जो कमी से जो रोग होते हैं वो एडिशन का रोग होता है। क्या होता है, एडिशन का रोग। तो एडिशन से क्या होता है, इससे पेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, पेशियां, वो बेसिकली कमजोर हो जाती हैं। यहाँ बीपी कम हो जाती है, यहाँ पे जो बीपी है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे अधिक हो जाती है, बीपी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्योंकि हम क्या होता है कि जब हम क्रोध में होते हैं, ठीक है, या फिर चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यह हमारी बीपी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, तेज हो जाती है। तो बीपी अधिक हो जाती है। इसके साथ ही इससे एक कुशिंग रोग होता है। कुशिंग रोग, कुशिंग रोग क्या है, जिससे शरीर क्या हो जाता है, थुलथुला हो जाता है। ठीक है, तो जिसका जो पेट होता है बहुत ही थुलथुला हो जाता है, बाहर की ओर निकल आता है। ठीक है, तो वह किसकी वजह से होता है, वो भी एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से होता है। इसके साथ ही चेहरे पर मांस, चेहरे पर मांस, ठीक है, चेहरे पर मांस का जमाव हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से ही अगर उसकी कमी हो गई तो उसकी कमी से क्या हो जाता है, हमारे चेहरे पर मांस का जमाव हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि बहुत मोटा हो गया है, बट वो किसकी वजह से होता है, एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, साथ ही यह क्या होता है, इससे मांसपेशियां भी हमारी कमज़ोर होती हैं, बीपी हमारी हाई हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ही है इस हार्मोन्स की अधिकता से, अब समझ लो कि अगर एड्रिनल हार्मोन्स की अधिकता है, ठीक है, बहुत ही इसकी व्यापकता है, तो एड्रिनल कौन सा रोग हो जाता है, एड्रिनल विरलिज्म हो जाता है, एड्रिनल विरलिज्म हो जाता है। इसके रोग होने से क्या होता है कि जिससे पुरुषों में महिलाओं के लक्षण और महिलाओं में पुरुषों के लक्षण हो जाते हैं। तो जो हमारा कौन सा है, एड्रिनल विरलिज्म जो हो जाता है, तो इससे क्या है कि पुरुषों में महिलाओं के लक्षण हो जाते हैं और जो महिलाओं के लक्षण वो पुरुषों जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे दिखने लगता है। तो ये बेसिकली जितने एड्रिनल ग्रंथि से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, कीवर्ड्स थे, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया। साथ ही ये अगर आपको समझ में आया होगा, इसके अलावा इसको वीडियो को आपको वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। ठीक है, तो हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद।